जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटेटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लुसेंट बुक से एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसमें हम लोग फिजिक्स में यांत्रिकी चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर चुके थे। आज हम लोग 61 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? ठंडा के मौसम में जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो जो पानी का पाइप होता है ना, वो कभी कभी फट जाती है। तो पानी की पाइप क्यों फट जाती है? बोल रहा है जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, गलत है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, उसकी यह कठोरता पाइप को फाड़ देती है, ये भी गलत है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, सही है। जब पानी जमता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। वो आयतन बढ़ता है तो क्या करता है, पाइप को फाड़ देता है, उसको फट मतलब कि पाइप फट जाती है। क्योंकि जब आयतन बढ़ेगा तो अपना स्पेस खोजेगा, उसको उतना स्पेस मिलेगा नहीं तो क्या होगा, पाइप फट जाएगी। ऐसे भी अगर एक बोतल में आप पानी भरकर उसको आप फ्रिज में रख दीजिए, तो जब पानी जब पूरी तरह से पूरा जम जाएगा तो वो बोतल में अपना स्पेस ज़्यादा खोजेगा, तो बोतल फट सकता है अगर प्लास्टिक का रहेगा तो। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। देखिए, आयतन और घनत्व दो चीज होता है, एक होता है घनत्व, एक होता है आयतन। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर घनत्व बढ़ रहा है तो आयतन घटेगा, अगर आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व घटेगा। एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, घनत्व और आयतन क्या होता है, अगर घनत्व बढ़ रहा है तो आयतन घटेगा, आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व घटेगा। ठीक है, उल्टा होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 बोल रहा है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? सेम क्वेश्चन है। पानी से भरा जो बोतल है, वो जब पानी जमता है तो क्यों टूट जाता है बोतल? तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा कि जब पानी जमता है तो जल का आयतन बढ़ जाता है। तो जल का आयतन सबसे कम होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसको याद रखिएगा। और जल का जो घनत्व सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, उल्टा होता है। उसका जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और घनत्व जल का सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे आगे बाद में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 बोल रहा है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? देखिए, जल का आयतन, जल का आयतन सबसे कम कहाँ होता है? जल का आयतन सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, और जल का घनत्व, जल का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है, और जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। 2 पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये दोनों पॉइंट से ये प्रश्न बन जाएगा। बोल रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजेस होगा जब उसको तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया था। पहले तापमान था 9 डिग्री सेल्सियस, इसको घटाकर कितना कर दिया, 3 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है क्या होगा, तो 9 डिग्री सेल्सियस है, सबसे पहले ये क्या होगा, 4 पर जाएगा। वो 4 पर जाएगा मतलब सबसे कम होता है वहाँ पे आयतन। सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे कमेगा ही। उसके बाद फिर 4 से फिर आगे जाएगा 2, 3, तो फिर क्या होगा, बढ़ेगा। 9 डिग्री सेल्सियस से 3 के पास जाना है तो 3 से पहले तो 4 के पास पहुंचेगा। 4 के पास पहुंचेगा मतलब कि उसका आयतन सबसे कम है। कम है मतलब पहले क्या हो रहा है, घट रहा है, उसके बाद फिर बढ़ रहा है। तो 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में पहले उसका आयतन घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा। बोल रहा है पहले आयतन आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिए इस प्रश्न को। जल का जो आयतन होता है वो सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये बोल रहा है कि 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस पर जाने में क्या परिवर्तन होगा। तो 9 से अगर हम 3 के पास पहुंचना तो सबसे पहले हम लोग, 9 है तो 8, 7, 6, 5, 4, अब 4 पर गए मतलब सबसे कम हो गया, मतलब कि सबसे कम हुआ मतलब क्या हुआ, कम तो जा रहा था, मतलब पहले क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो
पहले कम रहा आयतन, उसके बाद फिर बढ़ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 बोलता है एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है। देखिए, एक झील में तैरने वाला जो इस्पात का नाव होता है, वो नाव के द्वारा जो पानी को जो विस्थापित करता है, जो पानी को हटाता है, वो भार कितना होता है। तो नाव के उस भार के बराबर होता है जो झील के पानी की सतह के नीचे, जो नाव का जो होता है भाग, जो पानी के नीचे होता है, उसके बराबर ही पानी को विस्थापित करता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 बोलता है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। कालीन यानी कि कोई चादर वगैरह, दरी वगैरह, उसको अगर हम लोग पीटते हैं तो उसको बहुत सारा छोटा छोटा धूल कण निकलता है। तो बोल रहा है उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो उसमें न्यूटन का पहला नियम लागू होता है। कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहेगी, और अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी। तो ये कौन सा नियम है, तो न्यूटन का पहला नियम है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66 बोल रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। देखिए, सड़क और बर्फ बहुत अंतर है। बर्फ में घर्षण बहुत कम होता है, उसमें घर्षण होता ही नहीं, बहुत लगभग ना के बराबर होता है। जो बर्फ होता है उसमें घर्षण बहुत कम होता है, और सड़क पे क्या होता है, घर्षण ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा घर्षण होगा वहाँ पे हम लोग को चलना ज़्यादा आसान होगा, और जहाँ पे बिल्कुल घर्षण कम होगा वहाँ पे चलना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर घर्षण नहीं रहेगा तो क्या फिसल जाएंगे, फिसल के हम लोग गिर जाएंगे। तो बर्फ पे क्या होगा, चलना कठिन होता है, क्यों, क्योंकि बर्फ का घर्षण सड़क की तुलना में कम है। ठीक है, जहाँ पे घर्षण ज़्यादा होगा वहाँ पे चलना आसान होगा, जहाँ पे घर्षण ज़्यादा होगा वहाँ पे चलना मुश्किल होगा, क्योंकि घर्षण कम होगा तो क्या होगा, फिसलने की चांस ज़्यादा हो जाएगा, चल नहीं पाएगा आदमी। तो बोल रहा है क्या चीज कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। जो बर्फ होता है उसमें सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 बोल रहा है रोडी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन। सेम क्वेश्चन है, रोडी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना क्यों है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोडी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। सही बोल रहा है, पैर और बर्फ के बीच जो घर्षण बल होता है वो रोडी और पैर के मध्य जो घर्षण बल होता है उसकी तुलना में कम होता है। कम कौन बल होता है, पैर और बर्फ वाला कम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 बोल रहा है लकड़ी के सिलेंडर पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों। सेम क्वेश्चन है, लकड़ी के अगर कोई भी सिलेंडर या कोई वस्तु है उसको खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। कोई भी वस्तु को, जैसे मान लीजिए जो गैस का सिलेंडर ही है उसको आप लुढ़काइएगा तो इजीली आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसको अगर खींचिएगा पकड़ के तो अब ज़्यादा मतलब घर्षण होगा, उसको ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्यों, तो जो लुढ़कन अवस्था में घर्षण क्या होता है, कम होता है, और जो उसको खींचता है उसमें घर्षण ज़्यादा होता है। तो लुढ़काना जहाँ पे घर्षण कम होगा वहाँ लुढ़काना उसको ज़्यादा आसान होगा। तो बोल रहा है जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, नहीं। लुढ़कन अवस्था बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। सही बता रहा है, जो लुढ़कन अवस्था में जो घर्षण बल होता है वो फिसलन अवस्था के तुलना में कम होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 बोलता है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर। देखिए, नदी का पानी और समुद्र का पानी में अंतर है। समुद्र का जो पानी होता है वो क्या होता है, नमकीन होता है। नमकीन यानी खरा होता है। तो खरा होता है मतलब उसका घनत्व ज़्यादा होता है। घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल पानी होता है नदी वगैरह तालाब वगैरह का, उससे उसका घनत्व ज़्यादा होता है समुद्री पानी का, क्योंकि वो नमकीन होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तो क्या होगा, अगर उसका घनत्व ज़्यादा है तो हल्का वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। घनत्व बढ़ रहा है मतलब क्या होगा, उसका अगर पानी का घनत्व बढ़ रहा है जो नाव है वो हल्का ऊपर उठा हुआ महसूस होगा, किसकी तुलना में, नदी के पानी की तुलना में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 बोल रहा है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है। जो लोहा का कील होता है वो पारा में तैरता है, पानी में डूब जाता है। देखिए, डूबेगा किसमें, जिससे उसका घनत्व, अगर घनत्व कम है तो ऊपर वो रहेगा, अगर घनत्व उसका ज़्यादा हो गया तो नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा।
तो बोल रहा है कि लोहे के कील पारा में तैरता है, पानी में डूब जाता है। लोहे के पारे में रासायनिक क्रिया प्रवृत्ति नहीं होगा। लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम है, ये भी नहीं होगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है। जो लोहे का घनत्व है वो पानी से अधिक है तब तो डूब जा रहा है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगा। सिंपल सी बात है, जिस चीज का घनत्व ज्यादा होगा वो क्या होगा, डूब जाएगा। तो जो लोहा का जो जो होता है घनत्व, वो पानी से अधिक होता है तो लोहा उसमें डूब जाता है, लेकिन पारा से कम होता है तो पारा में क्या तैरता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 बोल रहा है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है। कोई भी वस्तु को, अगर ठोस वस्तु को पानी में डुबाइएगा तो उसका भार में देखिए कमी होता है महसूस। कोई वस्तु का पानी में उसको डालिए तो जब तक पानी के अंदर जाएगा, जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक वो रहेगा बिल्कुल ईजी, मतलब बहुत हल्का हो गया है, बहुत हल्का हो जाता है। तो उसका भार में क्या होता है, ह्रास होता है। तो ये क्यों होता है ह्रास, और यह ह्रास होता है कितना, विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। तो ये जो होता है विस्थापित, जितना पानी को वो हटाएगा उतना ही उसका भार ईजी रहेगा, आसान होगा, मतलब कि हल्का रहेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जितना विस्थापित करेगा पानी को उतना ही उसका भार कम जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 बोल रहा है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों। सेम क्वेश्चन था अभी, पारा और पानी वाला। बर्फ जो है पानी में तैरेगा, बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। अब कम होता है मतलब तैरेगी, लेकिन जो बर्फ है वो पानी में डूब जाती है, सॉरी पानी में तैर रही है, एल्कोहल में डूब जाती है। तो एल्कोहल में क्यों डूब जाती है, क्योंकि एल्कोहल से बर्फ का घनत्व ज्यादा होता है। जो बर्फ का घनत्व होता है वो एल्कोहल से ज्यादा होता है, तब तो पानी में डूब जाती है। पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी, इसमें पारदर्शी या पारदर्शी कोई बात ही नहीं होगा। बर्फ पानी के जमने से बनती है, ये भी गलत है। बर्फ ठोस है जबकि द्रव, ऐसा कुछ नहीं है। बर्फ पानी से हल्की है, ठीक है बोल रहे हैं। जो बर्फ होता है वो पानी से हल्की होती है और एल्कोहल से भारी होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। जो बर्फ है वो पानी से हल्का होता है और एल्कोहल से भारी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 बोल रहा है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों। जो स्टील का गोली होता है वो पारे में तैरती है क्यों, क्योंकि पारा से उसका घनत्व कम होता होगा। पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील की अपेक्षा अगर उसका घनत्व अधिक होता है, एक सेकेंड, स्टील की गोली पारे में तैरती है तो स्टील का गोली का घनत्व क्या होगा, पारा से कम होगा। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, मतलब कि स्टील का गोली का घनत्व कम होता है, पारे का अधिक होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, जिसका ज्यादा होगा वो डूब जाएगा। तो क्या होगा, स्टील का घनत्व पारे की तुलना में कम होता है और पारा का ज्यादा होता है, तब तो स्टील की गोली पारे में तैरती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 बोल रहा है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगा, गलत है। यह पारे की सतह पर तैरेगा, सही बोल रहा है। जो पारा होता है उसका घनत्व ज्यादा होता है गेंद से, तो क्या होगा, गेंद ऊपर, यह पारे की सतह पर तैरेगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 बोल रहा है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अभी हम जस्ट बताए थे जो जल का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसको आप याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76 बोलता है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, जो घनत्व होता है, आयतन भी चेंज होगा, भार भी चेंज होगा, द्रव्यमान भी। जो घनत्व होता है उस मात्रा पर डिपेंड नहीं करता। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। मात्रा कम में बढ़े उस पर घनत्व का कोई उस पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि वस्तु की मात्रा आप चाहे उसको कम करिए चाहे ज्यादा करिए, उसके वजन बढ़ाइए घटाइए, कहीं भी ले जाइए, वो घनत्व सेम रहेगा, वो नहीं होता है परिवर्तित। ठीक है, बाकी आयतन भी चेंज होगा, भार भी चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान, लेकिन वो नहीं चेंज हो सकता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 बोल रहा है,
समुद्र में प्लावन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? देखिए, जो बर्फ समुद्र के में अगर बर्फ को डालिएगा तो उसका कितना भाग बर्फ से ऊपर रहता है? तो उसका जो एक भाग है वो बर्फ पानी से ऊपर रहता है, बाकी 9 भाग पानी के अंदर रहता है। ठीक है, अगर टोटल 10 भाग है तो एक भाग का रहेगा पानी के ऊपर रहेगा, 9 भाग पानी के नीचे डूबा हुआ रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 80 बोलता है बर्फ पर स्केटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। अब देखिए, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कम जाता है, इसको याद रखिएगा। दाब बढ़ने पर गलनांक क्या होता है? घट जाता है, घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ या कुछ चीज का भी गलनांक क्या होगा? उसका घट जाएगा। जब दाव बढ़ता है तो गलनांक घट जाएगा, जब गलनांक बढ़ेगा तो उसका दाव घट जाएगा। उल्टा होता है दोनों में, दाव और गलनांक में क्या होता है? उल्टा संबंध है, दाव बढ़ेगा तो गलनांक घट जाता है। तो क्या होगा? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 बोल रहा है, सॉरी 82 बोल रहा है चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? देखते हो कहीं कहीं सिटी वगैरह में जहाँ पे चौराहा होता है वहाँ पे पानी का फुहारा में गेंद देखते हो बहुत ज्यादा नाचती रहती है, तो देखने में अच्छा भी लगता है। तो गेंद नाचती क्यों है? जो पानी का जो स्पीड ज्यादा होता है वहाँ पे पानी का वेग अधिक होने से क्या होता है? दाब घट जाता है। पानी का जब वेग ज्यादा होगा तो दाब क्या होगा? घट जाएगा और गेंद नाचती रहती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है? घट जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 बोलता है भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? जो भारी हिमखंड या बड़ा बड़ा जो बर्फ होता है उसका पहले नीचे वाला हिस्सा पिघलेगा, ऊपर वाला हिस्सा जस का तस रहेगा। सबसे पहले नीचे से पिघलना स्टार्ट होता है। जो बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा होता है वो सबसे पहले वो नीचे जो निचली सतह होता है ना उसका, उससे वो पिघलना स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? निचले ताल का तापमान अधिक होता है, ऐसा नहीं है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, सही बोल रहे हैं। अब निचला तल मतलब सबसे नीचे है, सबसे नीचे है मतलब उसका दाब ज्यादा है। जो कि अगर 10 व्यक्ति के ऊपर मतलब या कोई भी चीज के ऊपर हम रख देंगे तो जो सबसे नीचे रहेगा उसका दाब क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा है वेट। तो जो निचला तल का क्या होता है? दाब अधिक होना, दाब अधिक होता है। अब दाब अधिक होता है यानी कि उसका गलनांक घट जाता है, इसलिए वो जल्दी पिघल जाता है नीचे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 बोलता है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? दलदल में कोई व्यक्ति फंस गया है तो उसको बोलता है वहीं पे लेट जाओ, खड़ा मत रहो। क्यों? क्योंकि जब वो लेटेगा तो क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा? दाब कम जाता है। क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब प्रेशर होगा वो घटेगा, दाब कम जाता है। कम जाता है मतलब कि अगर दाब उसका दबाव कम जाएगा तो आदमी जल्दी नीचे दलदल के नीचे नहीं घुस पाएगा। अगर खड़ा रहेगा तो क्या होगा? दलदल के नीचे घुस सकता है, क्योंकि उसका दबाव ज्यादा है। खड़ा है मतलब क्षेत्रफल कम है तो दबाव ज्यादा है, इसलिए कोई व्यक्ति दलदल में फंसता है तो उसको लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 बोल रहा है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? जब बर्फ का दो टुकड़ा को आपस में दबाइएगा तो दाब अधिक होगा, और दाब अधिक होने से गलनांक क्या होता है? घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इसलिए वो आपस में चिपक जाते हैं, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 बोल रहा है रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है। देखते हो कभी कभी जो रेल का पटरी होता है उसके बगल में लकड़ी या कंक्रीट का चौड़ा चौड़ा पट्टी लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि वो पट्टी लगाने से उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, और क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो जो जो ट्रेन का वो दबाव उस पर कम जाता है। ठीक है, अगर वो क्षेत्रफल कम रहेगा तो उस पर ज्यादा दबाव होगा और टूट सकता है वो, इसीलिए वहाँ पे चौड़ा चौड़ा पट्टी बनाया जाता है ताकि उसका वहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ जाए और उसका प्रेशर जो है वो कम लगे। रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगते हैं। देखते होंगे बहुत रेयर केस में
कि जब पहाड़ पर कोई व्यक्ति चढ़ता है, फिर हाइट पे जब चढ़ता है तो उसका नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। क्यों? जब ऊपर जाता है तो क्या होगा? ऊपर जाने से उसका क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घट जाता है। जब वायुमंडलीय ऊपर को जाता है तो उसका वायुमंडलीय दाब घट जाता है। और जब वायुमंडलीय दाब घटेगा और जो बॉडी का दाब होगा वो अगर बढ़ेगा तो वहाँ पे दोनों का संतुलन क्या होगा? बिगड़ जाता है और बॉडी से ब्लड बाहर आने लगता है, क्योंकि उसको बैलेंस करके रखा हुआ है। जितना वायुमंडलीय दाब है उतना अगर बॉडी का भी तो कुछ होगा प्रेशर, वो दोनों में बैलेंस है। अगर ऊपर जाएगा, ज़्यादा ऊपर जाता है हाइट पे, तो क्या होता है? जो प्रेशर होता है वो कम जाता है। प्रेशर कम जाएगा वहाँ पे और बॉडी का दाब तो सेम रहेगा, तो अपना ज़्यादा दाब देगा तो ज़्यादा दाब में क्या होता है? मुंह या नाक से ब्लड निकलने लगता है। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 बोल रहा है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है, क्यों? सेम क्वेश्चन है। हवाई जहाज में ऊपर जाएगा, जो पेन का जो स्याही ऊपर जाएगा तो बाहर होने लगता है, क्यों? क्योंकि ऊपर जाने से वायुमंडलीय दाब घट जाता है। वो पेन का जो सेम दाब रहेगा तो क्या होगा? स्याही उसका बाहर आ जाएगा। यानी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा? उसका प्रेशर कम जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। 90 बोल रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका, सॉरी, 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तो जो पृथ्वी का तल का जी का मान क्या होता है? 2% बढ़ जाता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।